क्या गोल्ड ओवरप्राइस्ड हो गया है? अब सवाल ये है कि गोल्ड के दाम इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? अगर गोल्ड प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए कुछ और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ला सकता है जो उन्हें डाइवर्सिफिकेशन और ग्रोथ के चांसेस दे सकता है। गोल्ड एक साइकोलॉजिकल करेंसी है। इन शॉर्ट, जब दुनिया अनस्टेबल हो तो लोग स्टेबिलिटी खरीदते हैं और गोल्ड वही है। इन सब के बीच गोल्ड बन गया है सेफ, स्मार्ट और सिक्योर इन्वेस्टमेंट। आजकल हर दूसरी हेडलाइन में एक चीज कॉमन है, गोल्ड। गोल्ड 80,000 के ऊपर पहुंच गया है और चाइना क्वाइटली दुनिया का 6th लार्जेस्ट गोल्ड होल्डर बन चुका है। 24 कैरेट गोल्ड का प्राइस 97,310 पर 10 ग्राम्स है। 22 कैरेट गोल्ड 89,200 पर 10 ग्राम्स है और 18 कैरेट गोल्ड 72,990 पर 10 ग्राम्स है। लेकिन ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, ये एक साइलेंट इकोनॉमिक वॉर का सिग्नल है। पिछले 16 महीनों से चाइना हर महीने गोल्ड एक्यूमुलेट कर रही है। 2023 में ऑफिशियली उन्होंने 200 टन गोल्ड बाय किए हैं, लेकिन एनालिस्ट का कहना है कि एक्चुअल नंबर शायद इससे भी ज्यादा हो। चाइना से ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलना घास में सुई ढूंढने के बराबर होता है। ग्लोबल ट्रेड अब भी डॉलर पे डिपेंडेंट है, लेकिन यूएस सैंक्शन के बाद चाइना समझ गया डॉलर कैन बी वेपनाइज्ड। तो चाइना चाहता है एक ऐसा असेट जो कभी किसी के कंट्रोल में ना हो, एंड गोल्ड इज दैट अल्टीमेट न्यूट्रल रिजर्व। चाइना का विजन सिंपल है, यॉन को ग्लोबल करेंसी बनाना। लेकिन दुनिया तभी ट्रस्ट करेगी जब बैकिंग हो रियल, रिस्क फ्री असेट्स की, और गोल्ड उसी का सिंबल है। गोल्ड एक साइकोलॉजिकल करेंसी है, नो डिफॉल्ट, नो इन्फ्लेशन रिस्क। चाइना साइलेंटली ये इमेज बिल्ड कर रहा है, हम गोल्ड बैक्ड हैं, डॉलर नहीं चाहिए, यॉन ले लो। और ब्रिक्स भी एक कॉमन करेंसी बनाने की प्लानिंग में है, पॉसिबली गोल्ड बैक। सो दिस इज नॉट अबाउट बाइंग गोल्ड, इट्स अबाउट चेंजिंग द रूल्स ऑफ द गेम। अब सवाल ये है कि गोल्ड के दाम इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? सबसे पहला कारण है डिमांड एंड सप्लाई। दूसरा है ग्लोबल फियर, यूक्रेन, मिडिल ईस्ट और ताइवान के बीच में वॉर। इंटरेस्ट रेट पीक, लोग सिक्योर असेट्स की तरफ भाग रहे हैं। इन शॉर्ट, जब दुनिया अनस्टेबल हो तो लोग स्टेबिलिटी खरीदते हैं और गोल्ड वही है। आज सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि चाइना के यूथ भी गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन फुल गोल्ड बार्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से वो गोल्ड बीन्स खरीद रहे हैं, छोटी अफोर्डेबल यूनिट बट स्टिल प्योर गोल्ड। रियल एस्टेट सेक्टर में क्रैश, एवरग्रैंड तो याद ही होगा, स्टॉक मार्केट में ट्रस्ट नहीं होना और साथ ही साथ इकोनॉमिक स्लो डाउन। इन सब के बीच गोल्ड बन गया है सेफ, स्मार्ट और सिक्योर इन्वेस्टमेंट। क्या गोल्ड ओवरप्राइस्ड हो गया है? शॉर्ट टर्म में हो सकता है, हाँ, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सिर्फ एक शाइनी मेटल नहीं है, ये बन गया है एक इकोनॉमिक जियोपॉलिटिकल वेपन। जो देश सबसे ज्यादा गोल्ड खरीदेगा कल को वही बनेगा इकोनॉमिक सुपर पावर। चाइना इज प्रिपेयरिंग फॉर अ पोस्ट डॉलर वर्ल्ड और उसका शील्ड है गोल्ड। अगर गोल्ड प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए कुछ और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ला सकता है जो उन्हें डाइवर्सिफिकेशन और ग्रोथ के चांसेस दे सकता है। अगर आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो गोल्ड ईटीएफ्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आपको लिक्विडिटी एंड ईज ऑफ ट्रेडिंग देगा। और अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस चाहते हैं तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स फॉर लॉन्ग टर्म, मल्टी एसेट फंड्स या फिर फंड ऑफ फंड का भी ऑप्शंस फॉर कंटिन्यूअस मैनेजमेंट ले सकते हैं जो हाईली एक्टिव होता है। फंड मैनेजर्स इसका खास ध्यान देते हैं। तो जब भी न्यूज आए कि चाइना और गोल्ड खरीद रही है या प्राइसेस ऊपर जा रहा है, समझ लीजिएगा ये एक साइलेंट वॉर है। गोल्ड अब बुलेट नहीं, शील्ड बन चुका है।